नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और विदुर जी धृतराष्ट्र के पास लगे हुए हैं उनको समझाने में। और धृतराष्ट्र के कहने पर वो मुनि सनत सुजात का जो है वो ध्यान करते हैं और सनत सुजात मुनि जो हैं उनको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तब विदुर जी उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप जो है धृतराष्ट्र के संशय का निवारण करें। अब धृतराष्ट्र जी जो है वो सनत सुजात मुनि से एकांत में वार्तालाप करते हैं। अब ये जो वार्तालाप है ये इसमें विदुर बीच में नहीं है, ये धृतराष्ट्र और सनत सुजात मुनि के बीच में हो रहा है। उनसे कहते हैं धृतराष्ट्र, मैंने सुना है कि आपका सिद्धांत है कि मृत्यु है ही नहीं, ये भी कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था, क्या ये सही है? तो मुनि कहते हैं कि इसके दो पक्ष हैं। पहला, मृत्यु है और वो ब्रह्मचर्य कर्म से दूर होती है। दूसरा, मृत्यु है ही नहीं। दोनों पक्षों को जैसा बताता हूं वो समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु मेरा कहना है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। प्रमाद यानी यदि इंग्लिश में ईगो शब्द से जो है इसको समझा जा सकता है। प्रमाद के कारण ही असुरगण मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही देवगुण ब्रह्म स्वरूप हुए। मृत्यु का कोई रूप नहीं है। ये व्याघ्र या जंगली जानवर के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करते। कुछ लोग इस प्रमाद से अलग देखते हैं और यम को मृत्यु कहते हैं और दृढ़तापूर्वक पालन किए ब्रह्मचर्य को अमृत मानते हैं। यमदेव पितृलोक में शासन करते हैं। वो पुण्यात्माओं के लिए मंगलमय और पापियों के लिए अमंगलमय है। अब इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्य के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार में मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता और अहंकार के अधीन होकर इस लोक में जाकर पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। मरने के बाद उसके मन, इंद्रिय और प्राण भी साथ में जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने से मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म फल में आसक्ति रखने वाले लोग जो हैं वो देहत्याग के पश्चात परलोक का अनुगमन करते हैं, इसलिए वो मृत्यु को पार नहीं कर पाते। जैसे अच्छे कर्म मिलेंगे तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म मिलेंगे तो नरक लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए ये उनका मोह है कर्म फल में, इसीलिए वो इसको पार नहीं कर पाते हैं और देह अभिमानी विषयों के उपयोग के कारण अपनी ही योनि में भटकते रहते हैं। पहले तो मनुष्य को विषयों का चिंतन मार डालता है, यानी भौतिक चीज़ों का चिंतन, फिर काम क्रोध ये प्रहार जल्दी करता है और मृत्यु के निकट पहुंचाता है। स्थिर बुद्धि वाले धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे परमात्मा का ध्यान करते हुए विषयों की कामना को नष्ट करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मनुष्य को मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। राजन, विषय भोगों के मूल कारण रूप अज्ञान को नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी सांसारिक पदार्थ को कुछ ना गिनकर उनका चिंतन त्याग देना चाहिए। ये जो तुम्हारे शरीर में अंतरात्मा है वही मोह के वशीभूत होकर क्रोध, लोभ यानी प्रमाद और मृत्यु रूप हो जाती है। इस मोह से होने वाली मृत्यु को जानकर
जो ज्ञान में स्थिर हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, वो इस लोक में मृत्यु से नहीं डरता। उसके समीप आकर मृत्यु भी उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरणाधर्म मनुष्य। अब धृतराष्ट्र फिर पूछते हैं, कहते कि द्विजातियों के लिए यज्ञों तथा श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति बताई गई है, वेद उसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं, तो विद्वान इन्हीं उत्तम कार्यों का आश्रय क्यों ना लें। मुनि कहते हैं अज्ञानी पुरुष इस प्रकार भिन्न लोकों में गमन करता है क्योंकि वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन बताए गए हैं। किसी मतलब से ही, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वो कर्म किए जाते हैं। केवल निष्काम पुरुष ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा स्वरूप होता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त होता है। अब धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि यदि परमात्मा ही संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर उसके ऊपर शासन कौन करता है, उसके ऊपर कौन है, अथवा उसे इस लोक में आने की जरूरत क्या है, क्या सुख मिलता है। मुनि कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जीव और ब्रह्मा में भेद है। तुम जो पूछ रहे हो इसके अनुसार ही जीव अलग है और ब्रह्मा अलग है, तो ये वेद विरोधी है। जो नित्य स्वरूप भगवान है वही परम ब्रह्म है और माया के सहयोग से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। माया उन्हीं की शक्ति है, उसी से देहादि जो है पुनः जीवित होते हैं, यानी देहधारी, देह धारण करने वाले। धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पापों को नष्ट कर देता है, मुझे ये बतलाएं। मुनि बोलते हैं धर्म और पाप दोनों के अलग अलग फल का उपभोग करना पड़ता है, परंतु परमात्मा में स्थित होने पर विद्वान जो है ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व में किए गए पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती तो मनुष्य कर्म पुण्य सभी पाप के फल का अनुभव प्राप्त करता है। पुण्य और पाप के स्वर्ग नरक जो हैं ये अस्थिर हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। कर्म तत्व को जानने वाला निष्काम धर्म रूप कर्म से पूर्व पापों का नाश कर लेता है, इसीलिए धर्म ही अत्यंत बलवान है। इसीलिए निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने वालों को समय के अनुसार भाव से यम नियम आदि के पालन में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो यहाँ से मर जाने के बाद ब्रह्मलोक में जाकर अपना प्रभाव फैलाते हैं। उनके लिए ये जो स्पर्धा है, कंपटीशन है, ये ज्ञान का साधन है। किंतु वो ब्राह्मण यदि सकाम भाव से अनुष्ठान करें और तब देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक जो है वो स्वर्ग और नरक से ऊपर है। इसीलिए जो निष्काम भाव से धर्म पालन में अंतर्मुखी हो गया है वही श्रेष्ठ है। जहाँ ब्राह्मण के योग्य अन्नपान आदि की अधिकता हो रही हो, जीवन निर्वाह करना चाहिए वहीं पर रहकर। भूख प्यास से अपने को कष्ट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। जो किसी की आत्म प्रशंसा करते हुए देखकर जलता नहीं है तथा ब्राह्मण के स्वत्व का उपभोग नहीं करता, उसी का अन्न स्वीकार करना चाहिए। जो अपने ब्राह्मणत्व का प्रदर्शन कर जीविका चलाते हैं वे कुत्ते के समान उल्टी करे हुए भोजन करने वाले होते हैं और अवनति को प्राप्त होते हैं। जो कुटुंबी जनों के बीच रहकर भी अपनी साधना को गुप्त रखते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण वही हैं। जो भेद शून्य, चिन्ह रहित, अविचल, शुद्ध और सब प्रकार से द्वैत रहित आत्मा है, उसको अधः पतन प्राप्त नहीं हो सकता, उसमें कोई गिरावट नहीं आ सकती। ऐसा जीवन बिताने वाला क्षत्रिय भी ब्रह्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकता है और ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, जो कर्तव्य पालन में थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित है, उपद्रव रहित है, शिष्ट होकर शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्म वेत्ता तथा विद्वान है। जो निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति अथवा यज्ञ उपासना से संपन्न है, वही ब्रह्म की मूर्ति है। यदि कोई इस श्लोक में अभीष्ट सिद्धि करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वो
ब्रह्मवेत्ता के समान नहीं होता, क्योंकि वो तो सकाम होकर अभीष्ट फल की सिद्धि कर रहा है ना। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान ना करे, सम्मानित को देखकर जले नहीं, प्रयत्न ना करने पर भी विद्वान उसे आदर दें। आदर मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, वही वास्तव में सम्मानित है। संसार में अधर्म, निपुण, छल कपट में चतुर, माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य हैं, वो आदरणीयों का भी आदर नहीं करते, अपने को बहुत चालाक समझते हैं। ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी जो है वो सुख का घर मानी गई है, पर वो भी कल्याण मार्ग में बाधक है। किंतु ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी जो है वो प्रज्ञाहीन के लिए दुर्लभ है। उसके बाद धृतराष्ट्र पूछते हैं, मौन किसका नाम है? वाणी का संयम अथवा परमात्मा का स्वरूप है? मुनि कहते हैं, जहां मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुंच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है, वही मौन स्वरूप है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं, जो वेदों को जानता है तथा पाप करता है, पाप में लिप्त होता है या नहीं? मुनि कहते हैं, कोई भी वेद पाप कर्म करने वाले अज्ञानी की रक्षा नहीं कर सकते। जो कपटपूर्ण आचरण करने वाले हैं उनका तो साथ वेद भी छोड़ देते हैं। फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ ही नहीं है, तो वेदों को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके पवित्र होने की बात आदिकाल से क्यों हो रही है? मुनि कहते हैं, वेदों का स्वरूप इस विश्व में विलक्षण है। उसी की प्राप्ति के लिए वेदों में तप और यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है, जिसके द्वारा पुरुष ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त होता है। अब किंतु जो लोग जो हैं भोग विलासी हैं, पुरुष धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग फल की जो है इच्छा करते हैं, वो अच्छे बुरे सभी कर्म जो है परलोक में यानी स्वर्ग या नरक उसमें जाकर भोगते हैं तथा भूख समाप्त होने पर फिर वापस लौट आते हैं। जो तपस्या सकाम होती है उसका फल जो है परलोक में भोगा जाता है। जो निष्काम तप होता है उससे तो तत्व ज्ञान का फल पाकर मनुष्य मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। अब धृतराष्ट्र फिर पूछते हैं, केवल तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा चढ़ा कैसे हो जाता है? मुनि कहते हैं, ये तप सब प्रकार से विशुद्ध होता है, जिसमें आगे वासना का दोष नहीं रहता, इसलिए सकाम तप की अपेक्षा इस फल जो है बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। उसके बाद मुनि ने धृतराष्ट्र को तप के दोष बतलाए और कहा कि तप जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था के कष्ट को हरने वाला होता है। अब धृतराष्ट्र आगे पूछते हैं कि भाई कुछ द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, एक वेदी तथा बिना वेद पढ़े यानी अनच्छ जो ब्राह्मण होते हैं, सिर्फ कर्म कांड करने वाले, वो जानते हैं। अब मैं इनमें से कौन से ब्राह्मण को श्रेष्ठ समझूं कि ये ही ब्राह्मण है? तब मुनि कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत में वेद एक ही थे, परंतु उनके सारत्व यानी अलग अलग उनके मतलब में जो है उसके अलग अलग भेद कर दिए गए। अब उसके सार तत्व परमात्मा में तो कोई कोई ही पहुंच पाता है। कुछ लोग वेदों के तत्व को न जान कर भी अपने को विद्वान मानने लगते हैं और फिर लोभ के कारण दान अध्ययन यज्ञ में प्रवृत्ति होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का जो है क्रिया के द्वारा होता है। सत्य संकल्प पुरुष जो है संकल्प के अनुसार ही लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का जो है फल प्रत्यक्ष है और तप का परोक्ष। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी ब्राह्मण समझना चाहिए। महाराज, केवल बातें बनाने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। जो सत्पुरुष परमात्मा से अलग नहीं होता उसे ही ब्राह्मण समझे। जो संपूर्ण वेदों को पढ़ने के बाद भी परमात्मा के तत्व को नहीं जानता वो वास्तव में वेदों का विद्वान नहीं है, वो केवल बहुपाठी ब्राह्मण कहा जा सकता है। मैं तो उसे ही ब्राह्मण मानता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला, वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो और जिसके अपने संदेह मिट गए हो, तभी तो वो दूसरों के संशय को मिटा पाएगा। तो इस कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। आगे मुनिवर धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं, ब्रह्मचर्य की उपयोगिता क्या है, उसके बारे में अगले एपिसोड में।
तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।